तो दोस्तों हमने आज अपना नया ब्लॉग शुरू कर दिया है और आज मैं गौरांश और विनीता जा रहे हैं कसौली। One, two, three, four. हम दिल्ली से निकल गए हैं एंड हम नेशनल हाईवे 44 पे हैं विच गोज़ टुवर्ड चंडीगढ़। तो अभी वी आर गोइंग टू कसौली और चंडीगढ़ से जाएंगे हम। चंडीगढ़ से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर और आगे है। सो हमारा रूट है दिल्ली से चंडीगढ़ वाला रूट, नेशनल हाईवे 44, और चंडीगढ़ से 60 किलोमीटर आगे हमारी डेस्टिनेशन है कसौली। विल अपडेट यू द एंटायर ट्रिप। हैव फन विद अस। तो दोस्तों जैसे ही हम दिल्ली से बाहर निकले, मौसम धीरे धीरे सुहाना होने लगा है और प्रेडिक्शन तो यही थी। हमने गूगल वेदर पे चेक किया था, वहाँ पे थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा। लेट्स सी, होप बहुत ज़्यादा बारिश ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो हम आज इवनिंग में आउटिंग नहीं कर पाएंगे। प्लान ये है कि आज हमारा फर्स्ट डे है, आफ्टरनून में हम पहुँच जाएँ और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करें होटल में और इवनिंग में लोकल साइट सीइंग करेंगे। और कल हमारा प्लान है शिमला जाने का, बट हम अपनी कार होटल में ही छोड़ देंगे और हम टॉय ट्रेन से जाएंगे। तो हम आपको टॉय ट्रेन का भी एक्सपीरियंस दिखाएंगे कल ऑन द सेकेंड डे ऑफ द विजिट। और गौरांश बेचारा जल्दी उठ गया था तो उसे गाड़ी में बैठते ही नींद आ गई। दोस्तों अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हमने 250 किलोमीटर गाड़ी चला रही है और हम जीरकपुर में आ गए हैं, तो अब एक ब्रेक तो बनता है। सामने मैकडॉनल्ड्स आपको दिख रहा होगा। वी आर प्लानिंग टू गो देयर और उसके बाद हम आगे का ट्रिप प्लान करेंगे। और हमारे लास्ट ब्लॉग के क्विज विनर हैं कार्तिक चौहान। आप सभी को थैंक यू उस ब्लॉग को 3000 व्यू देने के लिए। सो दोस्तों दिस इज़ जीरकपुर and we have taken a break। और हमारा प्लान था मैकडॉनल्ड जाने का, पर गौरांश जिद करने लगा कि उसे KFC खाना है। सो वी आर गोइंग KFC नाउ। और ये रहा मेरा विनीता का बर्गर और गौरांश का KFC बकेट। तो दोस्तों अब हम निकल गए हैं यहाँ से अपना लंच करके। नाउ वी आर स्ट्रेट गोइंग टू कसौली और हमारे होटल का नाम है पाइन वैली, जहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटे दिखा रहा है। तो अब हम सीधा होटल में जाके स्टे करेंगे एंड विल नॉट एनी फर्दर ब्रेक्स। पहले प्लान था 2 बजे तक पहुँचने का, बट हम दिल्ली से ही लेट थे, तो इसीलिए अब द एस्टिमेटेड टाइम इज़ कि हम 3 बजे तक पहुंच जाएं। लेट्स सी। तो दोस्तों हमारे पहाड़ शुरू हो गए हैं। शिमला कालका हाईवे है ये, और यहाँ से हमने पहाड़ की ब्यूटी दिखना शुरू हो गई है। तो दोस्तों हिमाचल में आके मैंने एक जो चीज़ नोटिस करी, ये जो आप रोड के बीच में डिवाइडर देख रहे हैं, सो ये जो डिवाइडर है ये एक्चुअल में आने और जाने वाले ट्रैफिक के लिए सेपरेशन का काम करता है। और न्यू कमर के लिए पहाड़ पे गाड़ी चलाना ऐसे बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज सामने से आने वाले गाड़ी अपनी रोड पे है और यू विल बी ऑन सेफ मोड कि सामने से आज जो गाड़ी आ रही है वो अपने रोड पे रहेगी। और कोई नया बंदा जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है पहाड़ों पे ड्राइव करने के लिए, उसको इस सेपरेशन से थोड़ा सा हेल्प मिलता है। रिसेंटली अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी 4 धाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ की जो रोड चौड़ी करी है, आई होप कि अगर In 10 kilometers, make a sharp left turn. आई होप कि ये सेपरेशन अगर हमारी रोड पे भी, उत्तराखंड की रोड पे भी आ जाए तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और एक्सीडेंट के केस कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं, बिकॉज हैविंग दिस डिवाइडर इन बिटवीन। तो कसौली में हमने एंटर कर लिया है और हमारे होटल वाले से हमने बात करी तो उसने कहा कि कांडा एक विलेज है, यहाँ पे कांडा विलेज में होटल है हमारा। तो अभी हम ये कांडा विलेज जो हिमाचल में है
उसके लोकल रोड पे ड्राइव कर रहे हैं। 5 किलोमीटर अंदर जाना है हमें इस विलेज रोड पे, और 5 किलोमीटर अंदर जाके हमारा यहाँ होटल है। तब तक आप बाहर नेचर के मज़े लीजिए। बट वन मोर थिंग, बहुत ज़्यादा नैरो रोड है ये, तो अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो आई वुड सजेस्ट कि किसी एक्सपीरियंस बंदे को साथ में लेके आइए। अदरवाइज दिस इज़ वेरी नैरो रोड, वन वे, आप वन साइड इसे कह सकते हो। एक टाइम पे एक ही व्हीकल आराम से चल सकता है यहाँ पे। सो अगर सामने से कोई पास आता है तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस एंड केयरफुल। तो जब आप पहाड़ों पे ड्राइव कर रहे होते हो तो आपको हर मोड़ पे हॉर्न देना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो सामने से कौन आ रहा है। और जब इतनी नैरो रोड हो तो थोड़ा सा आपको गाड़ी स्लो चलानी चाहिए, बिकॉज अचानक से अगर मोड़ों पे कोई सामने आ जाएगा तो आपको पास देने के लिए अपने पास जगह रिजर्व रखनी पड़ेगी। अब ये होंडा सिटी सामने से आ रही है, पर सामने तो मैडम दिखाई नहीं रही। मैडम आप सामने दिखा रही हैं? यस। ओके, आई एम सॉरी। अच्छा, हिमाचल में एक चीज़ अच्छी बात यह है कि आपको हर घर के अंदर होटल मिलेगा, हर घर के अंदर होटल। आई मीन ज़्यादातर लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के रहते हैं, जिसके एक फ्लोर पे खुद रहते हैं और बाकी फ्लोर एज एन होटल एकोमोडेट दे देते हैं। सो इससे क्या होता है कि उनका भी रोज़गार चल रहा है, और जो लोग टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उनको भी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। एंड दिस इज़ द मेजर रीजन कि ये हिमाचल और उत्तराखंड में यही डिफरेंस है कि उत्तराखंड के लोग ज़्यादातर नौकरी के लिए दूसरे स्टेट मूव कर जाते हैं, पर हिमाचल के लोग कुछ ना कुछ यहाँ रह के ही अपना कोई रोज़गार का साधन ढूंढ लेते हैं। तो टूरिज़्म यहाँ की बहुत बड़ी बैकबोन है, और आप देख रहे होंगे कि हर घर के अंदर होटल बना हुआ है। तो यही रीज़न है कि गांव डेवलप है, डिस्ट्रिक्ट डेवलप है, और ज़्यादा टूरिज़्म हिमाचल में है कंपेयर टू उत्तराखंड। तो दोस्तों देखो, सामने से गाड़ियाँ आई और थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया, बिकॉज रोड बहुत नैरो है। 2 गाड़ी एक साथ निकलने के लिए कंफर्टेबल जगह नहीं है, बिकॉज ये लोकल विलेज रोड है गांव की। अभी देखो सामने से एक गाड़ी आ रही है, तो वी हैव टू स्पीड डाउन और हमें उसे पास देना पड़ेगा। तो दोस्तों हम कांडा विलेज के अपने रिज़ॉर्ट में पहुंच गए हैं, और रिज़ॉर्ट से जस्ट 5 मिनट पहले हमने सोचा कि गाड़ी से उतर के थोड़ा फोटोग्राफी वगैरह ले लें। एंड लुक एट द व्यू बिहाइंड मी। मानसून के महीने में पहाड़ों में आके सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि आपको ग्रीनरी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। चारों तरफ हरा भरा, मतलब मन खुश हो गया है देख के। विनीता, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों हम पहुंच गए अपने होटल पाइन वैली में। नीचे हमने अपनी कार पार्क कर दी है, एंड लुक एट द व्यू। ये जो आपको सामने कॉटेज दिख रहा है, ये हमने आज के लिए रिज़र्व किया है। इसमें अपना पर्सनल गार्डन, पर्सनल झूला भी है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि गौरांश और विनीता कहाँ मस्ती कर रहे हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट
व्यू ऑफ होटल। अब चलते हैं गौरांश और विनीता के पास। अब गौरांश और विनीता पूरी मस्ती कर रहे हैं, पूरी मस्ती। तो दोस्तों बाहर गौरांश और विनीता मस्ती कर रहे हैं और मैं आपको अपने रूम का व्यू दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द रूम। और अच्छी बात मुझे इस रूम की ये लगी कि जो दीवारें हैं इसकी पुराने स्टाइल से, जो हमारे गांव में गढ़वाल में भी हम देखते थे कि पुराने स्टाइल की पत्थरों की दीवारों पे गोबर का लेप होता था, सेम टाइप का मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। सो जो थोड़ा सा इसका लुक आता है विच इज़ अ हेरिटेज लुक, और आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आप अपने गांव वाले घर में आ गए हो, लेकिन हेरिटेज फील के साथ साथ इसको मॉडर्न एस्थेटिक भी दिए गए हैं। सो यू कैन सी द वुडन रूफ, अ मॉडर्न लाइट, अ मॉड्यूलर अलमीरा देयर। सो इट्स अ नाइस मिक्स ऑफ मॉडर्न अमेनिटीज़ विद योर हेरिटेज कल्चर। और ये है हमारा लेविश वॉशरूम। वुडन का फ्लोर, वुडन के दरवाजे, लुक्स वेरी अपीलिंग। अभी इवनिंग टाइम है एंड वी आर रेडी टू वॉक अराउंड द प्लेस। तो अभी हम जा रहे हैं उस तरफ, बिकॉज हम आए इस तरफ से थे। तो इधर जब हमने आफ्टरनून में सारे स्नैप्स लिए थे, वीडियोस बनाई थी, तो इधर के व्यूज़ तो हम अवेयर हैं। तो हम थोड़ा सा वॉक करके लोकल ब्यूटी को भी एक्सप्लोर करते हैं कि गांव के व्यूज़ हिमाचल में कैसे आते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमने अपनी कार पार्क करी थी और गौरांश ऊपर दूसरे रास्ते से खुद वॉक करके आया है। गुड गौरांश। तो दोस्तों हमने अपनी वॉच पे टाइमर ऑन कर लिया है। हम टारगेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 2 किलोमीटर हम वॉक करेंगे और नेचर के मज़े लेंगे। कम गौरांश। मेरी तो गांव की याद आ रही है। ऐसे तो ऐसा लग रहा है ना हम जैसे तैयार होकर अपने गांव में ही घूम रहे हैं। तो दोस्तों वो जो आपको रेड कलर के कुछ हट्स दिख रहे हैं वो ही हमारा होटल है। हम थोड़ा सा वॉक करके नीचे आ गए हैं लोकल गांव में घूमने के लिए। देखते हैं आगे गांव में क्या मिलता है। ये लोकल लोगों के घर है यहाँ पे गांव में। सो गाइज दिस इज़ द काइंड ऑफ लोकल हट। जैसे पुराने ज़माने में लोग रोड के पास ऐसे छोटे छोटे शॉप्स बनाते थे, तो ये रोड के पास एक पुराना सा शॉप है, अभी बंद है। तो दोस्तों एक हमें गांव का लोकल मंदिर मिला है और मंदिर के पीछे देखो कितना बढ़िया व्यू है। शायद कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो रहा, बट द व्यू इज़ अमेजिंग। थोड़ा सा सनसेट हो गया है इसीलिए विजिबिलिटी भी कैमरे में उतनी क्लियर नहीं है, बट आँखों से देखने में ये व्यू बहुत अच्छा है। जंगल में इन चिड़ियों और पक्षियों की चहचहाहट ने हमारा मन जीत लिया। और जो हमारा बच्चा है
इसका नाम हमने रख दिया है चटर पटर बच्चा, क्योंकि चटर पटर बच्चा जब से दिल्ली से निकला है कुछ ना कुछ चटर पटर खाए जा रहा है। चलो कम चटर पटर बच्चा, आओ जल्दी आओ, कम। तो दोस्तों एक चांद ये ज़मीन पे चल रहा है और एक चांद वो ऊपर आसमान में है। वी आर बैक टू आवर होटल और हमने वॉक किया है सिर्फ 1.31 किलोमीटर। सो लेट्स जस्ट स्टॉप इट। लाइटिंग शाम को अच्छी लग रही है होटल में, और उससे अच्छी लग रही है हमारी गाड़ी, और उससे अच्छी लग रही है हमारी बीवी। तो दोस्तों आप बहुत थक गए हैं और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। कल आपको ले चलेंगे शिमला। Where she at? I'm searching for this fine shorty, and it ain't like I've been getting on it. I'm for real, you know I don't play that, cause I mean it when you hear me say that. Man, me searching for this fine shorty, in my world the number one hottie. Everywhere she make him go crazy, got to get me, yes, not a maybe. And